नन्हा हाथी जंगल में सुबह की सैर के लिए निकला था, लेकिन जब उसकी नजर एक छोटी सी खूबसूरत 2 पहियों वाली साइकिल पर पड़ी तो वो सैर को भूलकर साइकिल की तरफ लपका। साइकिल बहुत साफ और चमकदार थी, नई मालूम होती थी। किसी ने उसे दरख्त के तने के सहारे खड़ा कर रखा था। साइकिल के करीब पहुंचकर नन्हा हाथी उसे गौर से देखने लगा और दिल में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत साइकिल है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दिन एक बच्चे के पास देखी थी। नन्हा हाथी साइकिल को हर तरफ से देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी साइकिल उसके पास भी होती। ये साइकिल किसकी है? इसने अपने आप से पूछा, फिर खुद ही कहने लगा, अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर ये साइकिल मेरी हो गई। ये सोचकर उसने चारों तरफ देखा। जंगल सुनसान था। हाँ, ये साइकिल मेरी है। ये कहकर नन्हा खुशी खुशी अचक कर साइकिल पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता पैदल मारने शुरू कर दी। साइकिल चलने लगी। मारे खुशी के नन्हे हाथी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो साइकिल को चौड़े रास्ते पर ले आया और तेज तेज पैडल मारने लगा, लेकिन इसका दिल उदास हो गया। ये साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी तो नहीं है। ये साइकिल किसी और की है। तो क्या मैंने चोरी की है? क्या मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये साइकिल जंगल में पड़ी मिली है, इसलिए मेरी हो गई। ये सोचकर नन्हे हाथी ने साइकिल की रफ्तार दोबारा तेज कर दी। अचानक उसने एक चूहा देखा। चूहा एक पुराने दरख्त के खोखले तने में बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। क्या हाल है भाई चूहे? हाथी ने हाथ लहराया। फिर उसने साइकिल रोक दी और चूहे से बोला, मैं अपनी साइकिल पर सुबह की सैर पर निकला हूँ। चूहा हैरत से बोला, अपनी साइकिल? ये साइकिल तुम्हारी कहाँ से हो गई? हाथी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये मेरी साइकिल है, देख नहीं रहे, मैं ही चला रहा हूँ। चूहे ने कहा, लेकिन तुम्हारे चलाने से ये साइकिल तुम्हारी तो नहीं हो गई। ये इस बच्चे की साइकिल है जो जंगल के एक कोने में छोटे से मकान में रहता है। मैंने खुद उसे ये साइकिल चलाते हुए देखा है। हमारी मुस कहती है कि कोई चीज पड़ी हुई मिले तो उसे रख नहीं लेते। ये सुनकर हाथी ने फौरन साइकिल चलाई और चूहे से कहा, जाओ जाओ, अपना काम करो, ये साइकिल मेरी है। कहने को तो हाथी ने ये बात कह दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं चूहा उसकी शिकायत न कर दे। अब वो साइकिल तेज तेज चलाने लगा। उसने साइकिल में लगी हुई घंटी बजाई। ट्रन ट्रन। घंटी बजाने में उसे इतना मजा आया कि उसने कई मर्तबा घंटी बजाई। खुशी से उसने एक चंगाड़ मारी और फिर घंटी बजाने लगा। चों चों चिड़िया इस वक्त अपने घोंसले में नाश्ता तैयार कर रही थी। जब उसने घंटी की टरन टरन और नन्हे हाथी की चंगाड़ सुनी तो बोली, खैर तो है, स्कूल न जाने पर जब नन्हे हाथी की पटाई होती है तो रोज ही चंगाड़ता है, मगर आज ये घंटियां क्यों बजा रहा है? जब चिड़िया की नजर नन्हे हाथी पर पड़ी तो ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि नन्हा हाथी एक खूबसूरत नई साइकिल पर घंटी बजाता चला आ रहा है। ये हाथियों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो अपने बच्चे को ऐसी कीमती साइकिल दिला दें? चों चों चिड़िया बड़बड़ाई। फिर चों चों चिड़िया जोर से उड़ी ताकि जंगल के सब जानवरों को ये बता सके कि नन्हे हाथी को कहीं से साइकिल हाथ लगी है जिस पर वो बैठा चला आ रहा है। लेकिन उसने देखा कि तमाम जानवर पहले ही एक जगह जमा हो चुके हैं और आपस में मशूरा कर रहे हैं कि ये साइकिल किसकी है और नन्हे हाथी से वापस किस तरह ली जाए। दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके उन्हें सारी बात बता दी थी। चूं चूं चिड़िया भी उनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि ये साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की टरन टरन सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया। नन्हे हाथी ने जब देखा कि तमाम जानवर एक जगह जमा हैं और उसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही उसकी साइकिल इन जानवरों के नजदीक पहुंची, सबने उसे घेर लिया। ये साइकिल तुमने कहाँ से खरीदी? खरगोश ने साइकिल पर हाथ फेरते हुए पूछा। खरगोश ने कहा, खरीदेगा भला कहाँ से, किसी को डरा धमका कर ले ली होगी। नहीं नहीं, ये साइकिल मैंने किसी से छीनी नहीं है, ये मेरी साइकिल है। नन्हे हाथी ने जवाब दिया। तो फिर बताओ कहाँ से आई तुम्हारे पास? लोमड़ी ने उसे डांट कर कहा, कहीं पड़ी हुई मिली थी तो उसके मालिक को भी ढूंढते। नन्हे हाथी ने जब देखा कि अब उसकी खैर नहीं तो सामने खड़े हुए बंदर को एक तरफ धुका दिया और साइकिल तेजी से निकाल कर ले गया।
सारे जानवर चलाए, पकड़ना दौड़ो जाने न पाए। लेकिन हाथी ने साइकिल को बहुत तेज चलाया और काफी आगे निकल गया। मेरी रफ्तार तेज है, मैं उसे पकड़ लूंगा। ये कहकर खरगोश नन्हे हाथी के पीछे लपका। लोमड़ी और चूहा भी उसके पीछे भागे। चूं चूं चिड़िया भला कब पीछे रहती, वो भी उड़ती हुई हाथी के पीछे गई। नन्हे हाथी ने जो मड़कर देखा तो खरगोश, लोमड़ी, चूहे और चिड़िया को अपना पीछा करता पाया। उसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अब साइकिल खतरनाक हद तक तेज हो चुकी थी और हाथी के काबू से बाहर होने लगी थी। इतने में एक बड़ा सा पत्थर साइकिल के रास्ते में आया। उससे टकराकर साइकिल जो उछली तो हाथी उसे संभाल न सका और साइकिल के साथ धड़ाम से जमीन पर आ रहा। हाथी के सिर पर शदीद चोट आई और बेहोश हो गया। नन्हे हाथी को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। इसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। सारे जानवर जमा थे। मम्मी हाथी और पापा हाथी भी इसके पलंग के पास खड़े थे। हाथी को होश आया तो मम्मी हाथी ने कहा, देखो बेटा, अगर कोई चीज कहीं पड़ी मिले तो वो हमारी नहीं हो जाती। तुमने किसी की चीज ले ली और फिर झूठ भी बोला कि ये मेरी है। तुम्हें उसकी सजा मिली है। नन्हे हाथी ने कहा, उम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पापा हाथी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी ही साइकिल ले आएंगे, लेकिन वादा करो आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे तुम। वादा अबू वादा। नन्हा हाथी जल्दी से बोला। सब जानवरों ने बारी बारी नन्हे हाथी को समझाया और तसल्ली दी। चों चों चिड़िया फिर जल्दी से उड़ गई ताकि जंगल में ये खबर सबको सुना दे कि नन्हे हाथी ने अपनी गलती मान ली है।